जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। अब सुनेंगे भगवान गणेश की कथा। भगवान गणेश सभी तरह की बाधाओं को दूर करने वाले, शुभ ही शुभ करने वाले, बुद्धि, समृद्धि और धन देने वाले माने जाते हैं। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश की खास पूजा अर्चना करने से और कथा पढ़ने या फिर सुनने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। एक गांव में एक गरीब बूढ़ी माई रहती थी। बूढ़ी माई गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। इसी कारण से बेचारी हर रोज मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बनाती और उसी को पूजा करती थी। लेकिन हर रोज मिट्टी के गणेश जी गल जाया करते थे। बेचारी इसी से बहुत परेशान थी। बेचारी रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती, रोज पूजा करती और दूसरे दिन गणेश जी गल जाया करते थे। बूढ़ी माई बहुत परेशान थी और मन में सोचती रही क्या किया जाए कि गणेश जी मेरे गले नहीं। एक दिन बूढ़ी माई एक रास्ते से जा रही थी। पास में ही एक सेठ जी अपने मकान बना रहे थे। बूढ़ी माई ने सोचा क्यों नहीं इस कारीगर से ही मैं पत्थर की गणेश जी बना लूं जो कभी गलेगी ही नहीं। बूढ़ी माई ने बड़ी उम्मीद के साथ उस कारीगर से कहा, भैया मेरे लिए गणेश जी का मूर्ति बना दोगे? अब कारीगर बोला, ए बुढ़िया, मैं जब तक तेरे लिए पत्थर की गणेश जी बनाऊंगा तब तक तो मेरा ये मकान ही बन जाएगा। इतना कहकर कारीगर ने बूढ़ी माई को वहां से भगा दिया और कहा, जाओ कोई और से कहो। बूढ़ी माई बहुत दुखी हुई। दुखी मन से वह कारीगर से बोली, भगवान करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। इतना कहते ही वह दीवार टेढ़ी हो गई। बेचारा कारीगर बहुत परेशान हो गया। वो जितनी बार दीवार को सीधी बनाता उतनी बार ही दीवार टेढ़ी हो जाती। दीवार सीधी करते करते शाम हो गया मगर दीवार सीधी नहीं बनी। अब शाम को जब सेठ आया तो उस कारीगर ने अपनी सारी कहानी उस सेठ को सुना दिया कि एक बूढ़ी आई थी। वो कह रही थी कि मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। हमने नहीं बनाया तो उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी ही नहीं बन रही है। मैं बनाते बनाते थक गया हूँ। तब सेठ जी ने कारीगर से कहा, जाओ तुम उस बुढ़िया को बुला कर लाओ। तब कारीगर ने बूढ़ी माई को आदर सहित बुला कर लाया। तब सेठ जी ने कहा, बूढ़ी माई, मैं तेरे लिए सोने का गणेश बना दूंगा, तुम हमारी दीवार को सीधी कर दो। तब बुढ़िया माई ने गणेश जी से प्रार्थना की, हे गणेश जी महाराज, इस सेठ की दीवार को सीधी कर दे। बूढ़ी माई के प्रार्थना से वह दीवार सीधी हो गई और सेठ जी ने खुशी मन से बूढ़ी माई को सोने की गणेश जी बनवा कर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ जी पर कृपा करी वैसे सब पर करना। तो सभी मिलकर बोले, गणेश जी महाराज की जय हो। कथा। एक गांव में एक बहुत ही साधारण आदमी रहता था। उसे गणेश जी पर बहुत विश्वास था। जब कोई व्यक्ति उसे हालचाल पूछता तो वह कहता, गणेश जी जाने। उस गांव में गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर था। उन्हें उन पर पूरा विश्वास था। वह आदमी के 2 पुत्र और एक पुत्री थी। जब पुत्री की शादी किया तो उस साधारण आदमी ने साहूकार से कुछ कर्जा लिया। इसी तरह से समय बीतने लगा। कुछ समय बाद बेटा ने अपने पिता से कहा, पिताजी ये पैसा लीजिए और ये पैसा लेकर
साहूकार को दे दीजिए ताकि आपको कर्ज से मुक्ति मिले। उस आदमी ने जाकर साहूकार से कहा, यह लीजिए साहूकार जी, आपका पैसा जो आपने मेरी बिटिया की शादी में दी थी। लीजिए अपना पैसा ब्याज सहित और मुझे कर्ज से मुक्त करा दीजिए। साहूकार ने एक पेज पर लिख दिया था कि आपका पूरा कर्जा ब्याज सहित प्राप्त हुआ है, आप कर्जा से मुक्त हो गए हैं। साहूकार ने उस आदमी से पूछा, इस पर क्या लिखा हुआ है? उस आदमी ने कहा, मैं तो अनपढ़ हूँ, जो लिखा है वह गणेश जी जाने, मुझे नहीं पता। साहूकार समझ गया कि व्यक्ति बहुत सीधा है। उनके मन में लोभ आ गया। साहूकार ने उस आदमी को कहा, अंदर जाकर एक गिलास पानी लेकर आओ। इसी बीच में साहूकार ने उस पर्ची को हटाकर एक पर्ची लिख दिया कि अभी मेरा कर्जा बाकी है। अंदर से व्यक्ति आया और पर्ची लेकर चला गया। कुछ दिन बाद साहूकार पैसा मांगने पहुंच गया। तब उस आदमी ने कहा कि यह बात गलत है, मैंने आपको पैसा दे दिया था। मामला कोर्ट में चला गया। तब उस व्यक्ति को बुलाया गया। उस व्यक्ति ने जज साहब से अपनी सारी कहानी सुनाई कि उसने कैसे साहूकार को पैसा लौटाया था, लेकिन उस व्यक्ति के पास कोई सबूत नहीं था। वह सिर्फ एक ही बात कह रहा था कि मेरे गणेश जी जाने, मेरे गणेश जी जाने। अब जज साहब ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या तुम्हारा कोई गवाह है जिसने तुम्हें साहूकार को पैसे देते वक्त देखा था? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ, मेरे गणेश जी है, मेरे भगवान जी है, मुझे पैसे देते हुए साहूकार को देखा था। जज साहब ने कहा, ठीक है, तो गणेश को बुलाया जाए। पुलिस वालों ने उस व्यक्ति के गांव में जाकर लोगों से पूछा कि गणेश जी नाम का कोई व्यक्ति इस गांव में रहता है, उसे कल कोर्ट में आना पड़ेगा। सभी गांव वालों ने एक ही बात कहा कि इस गांव में गणेश जी नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है, बस यहाँ पर एक गणेश जी का छोटा सा मंदिर है। अब भगवान कैसे कोर्ट में पेश होंगे? अब अगले दिन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई। जज साहब के बगल में खड़ा व्यक्ति ने जोर जोर से बोला, गणेश हाजिर हो, गणेश हाजिर हो। उसी वक्त एक बूढ़ा व्यक्ति सिर पर तिलक लगाए, चंदन का माला पहने हुए कोर्ट में आ गया। उस व्यक्ति ने कटघरे में खड़ा होकर बोला, सर, मैं गणेश हूँ, बताइए क्या बात है? जज साहब ने गणेश से पूछा, क्या आप इस व्यक्ति को साहूकार को पैसे देते हुए देखा था? तब गणेश जी ने बोला, हाँ जज साहब, मेरे ही सामने इस व्यक्ति ने साहूकार को पूरे पैसे ब्याज समेत दे दिया था। आप साहूकार को यहाँ पर रोकिए और किसी व्यक्ति को साहूकार के घर भेजिए। साहूकार के घर में अलमारी नंबर 3 में एक फाइल है। उस फाइल के 22वें पेज पर वही पर्ची रखा हुआ है जिसमें लिखा है कि यह व्यक्ति ने ब्याज समेत पैसा दे दिया था। बूढ़ा व्यक्ति इतना कहकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद सिपाही वापस आया और जज साहब को एक पर्ची दी। यह पर्ची जिसमें लिखा हुआ था कि पूरा पैसा ब्याज समेत मिल गया। जज साहब ने कहा, गणेश कहाँ गया? उनको बुलाया जाए। अब तो गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दिए। अगले दिन जज साहब उस व्यक्ति के गांव में गया। पूरे गांव की छानबीन कर ली, पर कहीं भी वह वृद्ध आदमी इस गांव में नहीं मिला। जज साहब को समझने में देर नहीं लगी कि वह वास्तव में गणेश भगवान ही थे। जज साहब उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिए।
जज साहब भारत के सभी मंदिरों में घूम घूम कर उसके दरबार पर मिट्टी को अपने सिर में लगाते थे। किसी मंदिर में कभी बैठते ही नहीं थे, क्योंकि जज साहब कहते थे कि हमने भगवान को अदालत में बुलाकर खड़ा किया था, फिर मैं किसी मंदिर में कैसे बैठ सकता हूँ। इस तरह जज साहब काफी बदल गए और गणेश जी की बहुत बड़ा भक्त बन गए। तो सभी प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस व्यक्ति का साथ दिया, वैसे ही मेरी इस कहानी को सुनने वाले पर, कहने वाले पर, हुक्कारे भरने वाले पर, सभी के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो फिर से बोले गणेश जी महाराज की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मालिन अपने 4 बेटों के साथ रहते थे। उस मालिन की पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी सास उसे बहुत ताने मारती थी, दिन रात बातें सुनाया करती थी। इसी तरह दुख से जीवन बीतने लगा। एक दिन की बात है, सास ने मालिन और उसके 4 बेटे को घर से निकाल दिया। मालिन और उसके 4 बच्चे चलते चलते जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठ गए और उसी से थोड़ी सी दूर में एक गणेश जी का भव्य मंदिर था। लोग वहां भगवान के दर्शन के लिए आते, पूजा पाठ करते, प्रसाद चढ़ाते और लोगों को बांटते थे और मालिन और उसके बच्चे को प्रसाद दे जाते थे और उसी प्रसाद को खाकर मालिन और उसका बच्चे का गुजारा चल जाता था। एक दिन मालिन ने सोचा, अगर हम मंदिर के बाहर फूलों की माला बेचेंगे या कुछ फूल बेचेंगे तो हमारी कमाई भी हो जाएगी और हमारा गुजारा भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर दूसरे दिन मालिन अपने बच्चों के साथ जंगल में गई और ढेर सारा फूल तोड़कर लाई, माला बनाई और कुछ फूलों को ऐसे ही टोकरी में लेके मंदिर के सामने बैठ गई। अब तो उनकी बिक्री अच्छी होने लगी। इतना आमदनी होने लगा कि उन्हीं पैसे से उन लोगों ने एक छोटा सा दुकान और घर खरीद लिया। अब तो मालिन और उनके बच्चे अपने दुकान में फूल माला के साथ साथ पूजा के सारी सामग्री भी रखने लगे। अब तो हर रोज मालिन और उसके बेटे पहले गणेश जी की पूजन करते, फिर अपने दुकान को लगाते थे। इस कारण मालिन और उसका बेटा पर गणेश जी का बहुत कृपा था। उसी मंदिर में एक राजकुमारी गणेश जी के दर्शन को रोज आया करती थी। उसने जब मालिन के बेटे को देखा तो उसे मालिन का बेटा पसंद आ गया, क्योंकि मालिन का बेटा बहुत सुंदर था। अब राजकुमारी महल में जाने के बाद अपनी भाभी से कहने लगी, भाभी मुझे एक लड़का पसंद आ गया है, मैं उसी से विवाह करूंगी। तब भाभी ने कहा, वह लड़का कहाँ रहता है, उसका घर कहाँ है? तब राजकुमारी ने कहा, वह लड़का पासी में जो गणेश जी का मंदिर है वहीं पर उसका छोटा मोटा फूल का दुकान है, जिसमें वह लड़का और उसकी माता फूल और पूजन की सामग्री बेचा करते हैं। यह सुनकर उसकी भाभी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटा मोटा फूल बेचने वाले से तुम्हारा शादी कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे पिताजी एक राजा है और वह इस विवाह की मंजूरी कभी नहीं देंगे। पर राजकुमारी ने मन ही मन में सोच लिया था, विवाह करेगी तो उसी लड़के से करेगी, अन्यथा नहीं करेगी। अब उसकी भाभी ने राजा को सारी बात बताई। वह इस विवाह के लिए राजी हो गए। गणेश जी के आशीर्वाद से दोनों का विवाह धूमधाम से की गई। मालिन ने सबसे पहले वर वधू को गणेश जी का दर्शन कराकर उनका आशीर्वाद दिलाया। दूसरी तरफ मालिन की सास को खाने के लिए लाले पड़ गए थे। बेचारी ढूंढते हुए
उसकी दुकान पर आई और उसके बेटे से बोली कि मुझे काम पर रख लो, मैं तुम लोगों का सारा काम कर दिया करूंगी। मालिन का बेटा अपनी दादी माँ को पहचान नहीं पाया और काम पर रख लिया। कुछ ही समय बाद मालिन भी वहाँ आई और अपनी सास को वहाँ देखा तो उसके बेटे ने बताया कि मैंने इनको काम पर रखा है। मालिन बोली, सासू जी, यह आपका पोता है और ये दुकान आपकी ही है। आप तो पोते को आशीर्वाद दो और सुख भोगो। अब सासू माँ ने अपने बहू बेटे से माफी मांगी। अब सब सुखपूर्वक रहने लगे। सभी प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय।